हर कोई मिडिल क्लास बंदे का यही सपना होता है कि हम भी स्टॉक मार्केट में आए और अच्छे तरीके से प्रॉफिट करके यहाँ पर अमीर बंदा बन के बाहर निकल जाए। लेकिन होता उसके बिल्कुल भी अपोजिट है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा वो मोटा पैसा लेकर आते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटजी और सही सेटअप ना होने के कारण वो मजीद लॉस में चले जाते हैं। इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसे प्रीमियम इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ। इस इंडिकेटर को यूज़ करने के बाद आप सारा लॉस आपका रिकवर भी कर दोगे। और अगर मैं जो आपको इस वीडियो में जो पॉइंट बताने वाला हूँ, इस पॉइंट को अब अगर नोट करके अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आप मजीद बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो और अपनी मिडिल क्लास ज़िंदगी से बाहर आकर एक अच्छे तरीके से आप आम अमीर इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकते हो। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर को बताने से पहले मैं आपको 4-5 कंडीशन बता देता हूँ। 1 मंथ तक आपको बैक टेस्ट करना है। 1 मंथ अगर आप बैक टेस्ट करने के बाद आपको 15 दिन तक आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। इसके बाद आपको तीसरा स्टेप आता है, आप 1 लॉट के साथ आप मार्केट में कदम रखोगे। 1 लॉट में अगर आप मजीद प्रॉफिट आप कर रहे हो, अगर 5K का अकाउंट आप 10K करने में सफल रहे हो, तब आपको दूसरा लॉट ऐड करना है। 15K तक जाओगे तो तीसरा, 20K तक जाओगे तो चौथा। दोस्तों, आपने बहुत सारे इंडिकेटर ट्राई किया होगा, लेकिन आपको किसी भी इंडिकेटर ने यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाया होगा। मेरे को पता है, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे फालतू के इंडिकेटर बता देते हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आज आपके लिए एक प्रीमियम इंडिकेटर लेकर आया हूँ। इसके एक्यूरेसी आप 90 से 95% मान सकते हो। इस इंडिकेटर को मैं बताने से पहले इसकी मैं यहाँ पर कुछ झलक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमको बाय साइड के लिए सिग्नल मिला और ऊपर की तरफ कितनी खतरनाक तरीके से मोमेंटम मिला। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो सेल साइड के लिए मोमेंटम दिया। यहाँ पर आप हमको 1:5 से भी ज़्यादा मोमेंटम हमको यहाँ देखने के लिए मिला। यहाँ पर हमको बाय सिग्नल दिया और यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिला। पर देखोगे तो यहाँ पर हमको सेल साइड के लिए सिग्नल दिया और यहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से मोमेंटम दिया। बाय साइड के लिए सिग्नल दिया, इसके बाद ये वाला हमने मोमेंटम कैप्चर किया। इसका नाम क्या है ये जानने से पहले और थोड़ा सा इसका झलक आप देख लो। यहाँ पर हमको सेल साइड के लिए सिग्नल मिला, यहाँ तक मोमेंटम। बाय साइड के लिए सिग्नल दिया, डिक्टो एक्यूरेट सिग्नल बता देगा दोस्तों आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपको चार्ट ट्रेडिंग व्यू अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी प्ले स्टोर पर जाइए, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही इस इंडिकेटर को आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी देखोगे तो हमको सिंपल तरीके से यहाँ पर लिख के देगा आपको यहाँ पर बाय करना है। इसके बाद आप जैसे बाय करोगे यहाँ पर देख सकते हो 1:5 1:6 तक का मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो फिर यहाँ पर देखोगे फिलहाल के लिए लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पर हमको सेल साइड के लिए सिग्नल दिया है और अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। पर रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:5 से 1:10 तक आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस इंडिकेटर का नाम क्या है ये बताने से पहले मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे प्रीमियम इंडिकेटर में आपको फ्री में लाने के लिए पूरी जद्दोजहद से मेहनत करता हूँ। बहुत सारे प्रीमियम इंडिकेटर आपको बिल्कुल भी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको कैसे भी करके प्रीमियम इंडिकेटर आपके झोली में डालने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहले आज की इस इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका नाम सर्च करने के लिए आपको इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है कोरल। स्पेलिंग ध्यान से देखिए दोस्तों, कोरल इस तरीके से आपको सर्च करना है। कोरल सर्च करने के बाद इसका नाम आप यहाँ पर एक बार नोटबुक में नोट करके लिख लीजिए। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसकी क्या क्या सेटिंग में चेंजेस करना है, ये सारे मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर में बता देता हूँ। सबसे पहले तो कोरल ट्रेंड इंडिकेटर, और यहाँ पर आप लास्ट में V4 देख रहे हो। इस बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर आएंगे, लेकिन दोस्तों ये पूरा नाम आप नोट करके रख लेना। इसी नाम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद स्मूथिंग पीरियड आपको यहाँ पर 22 कर देना है। इंडिकेटर को लगाओगे तो आपको यहाँ पर 21 दिखेगा। सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर 22 रखना है। कांस्टेंट डी जो है इसको 0.4 आएगा आपके अंदर, आप यहाँ पर 0.5 कर लेना है। इसके बाद सिंपल तरीके से आपको ओके कर देना है। आपको ज़्यादा यहाँ पर छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, ये सारा आपको ऑटोमेटिक बता देगा। सिंपल तरीके से आपको टाइम फ्रेम में पहले बता देता हूँ। यहाँ पर 5 मिनट रखना है। 5 मिनट के कम आप बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 मिनट रखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको बाय सेल सिग्नल देगा और यहाँ पर आपके एसएल हिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे कि आप बाई किस तरीके से कर सकते हो। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। जैसे ही जब ये ग्रीन के यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर नीचे लिखा आएगा बाई करने के लिए, तुरंत आपको यहाँ पर बाई कर लेना है। जैसे इस लाइन को नीचे क्रॉस हो जाएगा और आपको सेल साइड के लिए सिग्नल दिखाएगा तो यहाँ पर आपको सेल करना है, ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ पर अगर आप सेल साइड के लिए ट्रेड लोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कितना 1:10 या 1:20 तक का आपको यहाँ पर मोमेंटम कैच करने के लिए मिला। अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बाय साइड के लिए सिग्नल मिला और यहाँ पर आप ट्रेड लोगे और यहाँ पर नीचे लगाने के बाद यहाँ पर भी आपको 1:2 तक मोमेंटम देखने के लिए मिला।
अगर इस दिन मार्केट बंद हो गया, दूसरे दिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा आपको यहाँ पर सेल साइड के लिए यहाँ पर सिग्नल दिया। इस हैमर को जैसे ही लो को ब्रेक होता है आप सेल साइड के लिए ट्रेड ले लेते हैं और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हो 1:5 तक का यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिला। फिर अगर आपको यहाँ पर भी बाय साइड के लिए सिग्नल मिला, अगर यहाँ पर आप बाय साइड के लिए ट्रेड लेते हैं और यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते, फिर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे 1:2 तक हमको यहाँ पर भी टारगेट देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से बेहद ही खास इंडिकेटर है दोस्तों, ये आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर हमको बाय साइड के लिए सिग्नल मिला और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज पर लगाओगे तो ऊपर 1:3 तक का टारगेट देखने के लिए मिला। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो सेल साइड के लिए हमको मोमेंटम दिया, सेल साइड के लिए हमको यहाँ पर सिग्नल दे दिया। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मूविंग एवरेज के पास आया हमने ट्रेड लिया, ऊपर इस हैमर कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। इसके बाद अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमको 1:7 तक यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिला। अगर दूसरे दिन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमको अप साइड के लिए सिग्नल दिया। इसके बाद इस हैमर कैंडल के ऊपर हम जैसे ही ट्रेड लेते और नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऊपर देखोगे आप दिन भर मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेल साइड के लिए यहाँ पर नीचे ग्रेड कैंडल तो बने थे, लेकिन आपको सिग्नल आपको यहाँ पर नहीं दिया था। जैसे ऊपर मार्केट आने लगा फिर सिग्नल दिया तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं बनेगी। फिर आपको यहाँ पर बाय साइड के लिए सिग्नल मिला। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे थोड़ा सा प्राइस को रिट्रेसमेंट आपको होने का वेट करना है। तो इस हैमर कैंडल को जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम ट्रेड लेंगे और नीचे वीक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर भी 1:10 तक हमको अप साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पर भी सेम कहानी है, यहाँ पर हमको सेल साइड के लिए सिग्नल दिया। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस को रिट्रेसमेंट होने देना है आपको। जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा आपको एक कैंडल जैसे ही लो को ब्रेक होगा उसको उसके लो पर एंट्री लेना है और हाई पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखोगे तो 1:5 तक को हमको इजीली देखने के लिए मिला। आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना है कि स्टॉप लॉस बेहद ही छोटा रखना है और टारगेट आपको 1:5 रखना है। 1:1 अगर आप लोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छे नहीं होगा और लॉस में आप जा सकते हो। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इस इंडिकेटर को लगाओगे तो आपको 1 महीने तक आपको बैक टेस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 1 लॉट के साथ आपको ट्रेडिंग करना है। 1 लॉट से करने से पहले भी आपको 15 दिन तक आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। अगर पेपर ट्रेडिंग में आप अगर प्रॉफिट में रहोगे तो आपको 1 लॉट के साथ निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करना है और उसमें अगर आप प्रॉफिट करके 5,000 के अकाउंट को अगर 10,000 बना देते हो तो आपको 2 लॉट के साथ जाना है। उसके बाद आप 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट और मन चाहिए जितना लॉट बढ़ा सकते हो। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस तरीके से आपको गंवाना नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप अच्छे तरीके से अगर प्रॉफिट में आ जाते हो तो फिर 1 लॉट के साथ फिर लॉट बढ़ाते बढ़ाते आप मन चाहे जितना मोटा पैसा कमा सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही प्रीमियम इंडिकेटर बिल्कुल भी फ्री में हम लाते रहते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों ऐसे इंडिकेटर खोजने में, इसलिए हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमको अपसाइड के लिए सिग्नल दिया। सिग्नल देने के बाद अगर आप देखोगे 1 तरफा यहाँ पर अपसाइड के लिए मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1:7 तक का हमको टारगेट देखने के लिए मिला। उसके बाद आप हमको यहाँ पर सेल साइड के लिए सिग्नल देखने के लिए मिला। फिर आपको यहाँ पर बाय साइड के लिए हमको यहाँ पर सिग्नल देखने के लिए मिला। बहुत ही खास इंडिकेटर है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ लगा के छोड़ देना है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही प्रीमियम इंडिकेटर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।